नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सोलंकी आप लोगों के बीच एक बार फिर से बात आज बेरोजगारी के मुद्दे पे होगी। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि एक बेरोजगार युवा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका वीडियो वायरल किया और पेपर के माध्यम से मुझे भी खबर मिली थी। जैसे कि मैं बता दूं, बेरोजगारी देश में बढ़ने का कारण कोविड-19 भी है कुछ आधार तक, क्योंकि कोविड के कारण भी लोगों की नौकरियां गई है। कोविड के कारण भी लॉकडाउन के वजह से कहीं कंपनियां बंद हुई है। मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम यह है कि हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार युवा आत्महत्या करते हैं। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है, जिसके आधार से मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सरकार है वो नौकरियां नहीं दे पा रही है। वैकेंसियां तो कहीं खाली पड़ी हुई है। बात की जाए बैकलॉग भर्ती की, तो बैकलॉग भर्ती में भी 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। बैकलॉग भर्ती है, इसके बाद रेलवे है, फिर सरकारी विभाग है। बहुत सारी चीजें जहां पर सरकारी नौकरियों की जरूरत है, पर सरकार उनकी वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बेरोजगार युवा परेशान होते रहेगा। जो लोग सालों से अपने तैयारियां कर रहे हैं सरकारी वैकेंसी की, उन्होंने अपने 5 साल 4 साल अपनी सरकारी नौकरियों के पीछे मतलब इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद अगर सरकार सरकारी नौकरियां निकालना बंद कर देगी तो आगे क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक गजट पास किया था, जिसमें कि विभागों में जो नए पद निकाले जाते हैं उस पर रोक लगा दी है। मतलब जो पुराने पद है उस पर ही भर्ती होगी, जो नए पद जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये भी एक है नया कारण भी बेरोजगारी बढ़ने का। इसके बाद मैं बात करूं तो देश के अंदर 17 लाख पद खाली पड़े हैं। 17 लाख, ये 2019-20 का आंकड़ा है। उस टाइम 17 लाख थे, अब कितने हो गए किसी को पता नहीं। 2020 में जो बेरोजगारी बढ़ी थी वो 7-7.5% के आसपास बढ़ी। आज क्या आंकड़ा है किसी को कोई पता नहीं। मध्य प्रदेश में 2 लाख वैकेंसियां हर साल निकालने की बात हुई थी। कितनी निकली कितनी नहीं निकली कोई पता नहीं। केंद्र सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके सत्ता में आई थी। कितनी वैकेंसियां निकाली, कितनी भर्ती हुई, किस पे क्या हुआ कोई पता नहीं। सरकार द्वारा सरकारी आंकड़े भी छुपाए जाते हैं। और देश के अंदर एक यूथ है जो 35 करोड़ है युवा, 35 करोड़ युवा है। हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहा है कि कुछ बाउंडेशन थी, कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ बुरी चीजें थी। उसको लेकर सरकारी नौकरी एक सुरक्षित जगह मानी जाती है। अब रही बात प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में जितना काम करोगे उतनी सैलरी मिलेगी। जो भी चीजें इंटरलिंक की चीजें हैं, खाना पीना, रहना सहना, ये सब चीजें भी दी जाती हैं। पर कब, जब तक बंदा काम करेगा तब। सरकारी विभागों में ऐसा नहीं है। सरकारी विभागों में कुछ सुविधाएं अच्छी है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले, पर प्राइवेट सेक्टर में भी जो कंपनियां हैं वो मजदूरों को सिर्फ यूज कर रही है, देखा जाए तो एक तरीके से। अब बात करते हैं, मोदी सरकार ने 28 कंपनियां में जो निवेश था सरकार का, उस निवेश को निकाल लिया। मतलब अपनी हिस्सेदारी, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी सरकारी जो कंपनियां बताई जाती थी 28 सरकारी कंपनियों में से अपने निवेश निकालकर उसे निजी हाथों में दे दिया। अब मैं बताऊं कि सरकारी हिस्सा कैसे होता है, सरकार के हिस्से में क्या होता है और सरकार क्या करती है। अगर कोई कंपनी है जिसे 100% जिसका मतलब जो 100% है, उसमें से 52%, 51% सरकार के पास होता है और बाकी पब्लिक सेक्टर के पास होता है। पब्लिक सेक्टर से फिर वो निवेश होता है और सरकारी जो विभाग है,
जो कंपनी है उसको एक सरकारी विभाग के रूप में दिखाया जाता है। अब जब विभागीय सरकारी वहां से हट गया तो सरकार कंपनी जो है वो निजी हाथों में चली जाएगी। अब इसको एक सिंपल वे में समझाया जाऊं तो अगर कोई भी चीज का ठेका अगर कोई अपना पहचान वाला लेता है तो वो पहले अपने लोगों को लगाएगा, उसके बाद जो लग गए हैं वो उनके लोगों को लगाएंगे, जो लगे हैं फिर वो उनके लोगों को लगाते हैं। ऐसे पूरा चेन सिस्टम चलता है। लास्ट में बचता है वर्कर, जो मजदूर रहता है ना, उसके लिए वो किसी से भी कोई से भी कहीं से भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को उठा के ले आते हैं। अगर मेरी कंपनी है तो मैं मेरे भाई बहनों और इन सभी लोगों को ज्यादा नौकरियां देने की कोशिश करूंगा, ना कि बाकी लोगों को। निजीकरण से ये घाटा हो रहा है। और बेरोजगारी बढ़ने का कारण भी यही है। बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि कोविड के कारण कई कंपनियां बंद हो गई, इन प्रोडक्शन बंद हो गए, चीजें बिकना बंद हो गई। मक्की का भाव जो पहले था वो अब कम होता गया। क्यों हुआ? उसका कारण कोविड के कारण कई फैक्ट्रियां बंद हो गई जिसमें मक्का जाता था, जहां से प्रोडक्शन होता है, वो सब चीजें बंद हुई। इन सब चीजों को भी लेकर थोड़ा सा सोचना था। तो सरकार से निवेदन, आग्रह कि सरकारी विभागों में वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है, आप उनकी जल्दी से जल्दी उनकी वैकेंसियां निकालें और बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।